गुड इवनिंग दोस्तों, फॉरम फॉर इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं एमपीपीएससी पेपर 5 के लिए एक जो ट्रांसलेशन वाला वीडियो है उसकी क्लास लेके आया हूं। दोस्तों आज की क्लास में कोई बहुत बड़ा कुछ सीखने नहीं जा रहे हैं, एक टीजर वीडियो समझ के चलिए, ट्रेलर या टीजर मान के चलिए। इसमें कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं मैं आपके लिए और इनका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली मिलेगा। जो अगर आप आज ये जो 20 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा, अगर इस वीडियो को अगर आपने प्रॉपरली देख लिया तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रांसलेशन जिस तरह से मैं सिखाना चाहता हूं आपको प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। अगर आप इस प्रॉपर तरीके से सीख पाते हो इस वीडियो से, अगर आप 40-50% 60% भी अगर आप समझ पाते हो तो इसका मतलब है कि हम सही ट्रैक पर हैं। फिर मैं क्या करूंगा कि पूरी प्लेलिस्ट शुरुआत से बनाऊंगा, आपके लिए बहुत काम आएगी और मैं पूरा टारगेट करूंगा कि आपके जो एमपीपीएससी में जो ट्रांसलेशन होता है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, उसको प्रॉपर तरीके से मैं बढ़िया तरीके से वीडियो बनाऊं उसके, और आपके लिए वो सारे वीडियोस अपने प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है, विद प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में एक छोटी सी झलक मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं कि भाई एमपीपीएससी में कुछ क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और हम उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो आज की क्लास में शुरुआत करने जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों समझते हैं। देखिए जैसे हमारा एक पहला स्ट्रक्चर बना हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर हमें शुड का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाना है, ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों आप सभी ने शुड का प्रयोग पढ़ा ही होगा। शुड एक मॉडल वर्ब होता है और इस मॉडल वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं तो आपको पता है। शुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं एडवाइस करने के लिए, समझ रहे हो, एडवाइस करने के लिए, सजेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, मॉडल वर्ब शुड। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहां पर जब भी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की एडवाइस देनी है, सजेशन देना है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, शुड। जैसे हमने कहा तुम्हें जल्दी उठना चाहिए तो ये क्या है, सजेशन हो गया। हमने कहा तुम्हें समय पर कोचिंग पहुंचना चाहिए, है ना, तुम्हें दवाई ठीक से खानी चाहिए, ये सारी बातें जो भी है क्या है, सजेशन एडवाइस वगैरह है, और इनके लिए क्या यूज करना है, शुड। अब हमें इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग कैसे करना है, तो ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग हमें करना है। हमें यह देखना है कि सेंटेंस के लास्ट में अगर ये मीनिंग आ रहा है करना चाहिए, ठीक है, तो हमें वहां पर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। कहने का मतलब पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, उसके बाद हमें शुड लिखना है, उसके बाद हमें क्रिया मतलब जो भी काम हो रहा है वो क्रिया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझा देता हूं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे, सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्रिया तो आपको पता ही है क्या होती है, कोई भी काम हो रहा है तो वो क्रिया होती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप एक काम करें, किसी भी क्रिया से आप ये सवाल पूछें कि क्या, या आप सवाल पूछें किसे, तो क्या और किसे का जब जवाब मिलेगा वही क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आपके सामने मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। राहुल को यह पत्र प्रेषित करना चाहिए। तो राहुल हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, राहुल की, तो राहुल बन गया सब्जेक्ट। तो कैसे लिखेंगे, राहुल। फिर क्या लिखना है दोस्तों, शुड लिखना है, तो लिख दिया हमने शुड। फिर क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्रिया। तो क्रिया क्या होती है, जो काम हो रहा है, राहुल क्या कर रहा है सेंटेंस में, राहुल प्रेषित कर रहा है, पत्र को प्रेषित कर रहा है, प्रेषित मतलब भेजना, सेंड करना। तो दोस्तों ये आपकी क्या बन गई, क्रिया बन गई। तो क्या लिखेंगे, राहुल शुड सेंड। अच्छा, मैंने बोला था क्रिया से क्या सवाल पूछना है, क्या और किसे, जो भी जवाब मिल गया वही ऑब्जेक्ट होता है। तो राहुल प्रेषित करता है, मतलब राहुल प्रेषित करना चाहिए, राहुल को यह प्रेषित करना चाहिए। क्या प्रेषित करना चाहिए, क्या प्रेषित करना चाहिए, तो आंसर आएगा यह पत्र। तो यह बन गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस लेटर। ये लो दोस्तों, दोबारा सुनिए, किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का पता करना है। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसकी बात कर रहे वही होता है सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, क्रिया क्या होती है, जो भी काम हो रहा है वही क्रिया होती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसी क्रिया से सवाल पूछो, किसे या फिर क्या या फिर किसे, जब आप सवाल पूछेंगे जो भी जवाब मिला वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस सेंटेंस को बना के दिखा दिया है। दूसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखो। लिखा हुआ है कि सरपंच को गांव वालों की आधारभूत सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं, सरपंच की बात कर रहे हैं। किसको रखना चाहिए, सरपंच को। तो सरपंच क्या हो गया भैया,
सब्जेक्ट हो गया। सरपंच की अंग्रेजी बनाइए, तो सरपंच को इंग्लिश में एक तो सरपंच भी कहते हैं और एक हेडमैन भी कहते हैं, जो चाहो लिख लो। ठीक है, सरपंच हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, शुड। लिख डालिए यहां पर शुड। ठीक है, अब क्या चाहिए, क्रिया चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या करना चाहिए, सरपंच को क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए वही क्रिया है। तो हमने लिखा सरपंच को गांव वालों की आधारभूत सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो भैया ध्यान रखना, ये देखो ध्यान रखना, ये जो ध्यान रखना है ना, इसी को, यही क्या है सेंटेंस में वर्ब है। ठीक है, ध्यान रखना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप बचपन से मतलब बहुत टाइम सुनते आ रहे होंगे, अभी भी बात वगैरह करते होंगे दोस्तों वगैरह से। तो जब आखिरी टाइम आता है बात करने का, सोने वाले होते तो क्या कहते हैं, गुड नाइट। टीसी मतलब GNTC बोलते हैं, GN से गुड नाइट, TC से टेक केयर। तो वही है ये टेक केयर, ध्यान रखना मतलब टेक केयर। तो हमने लिखा सरपंच शुड टेक केयर। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, जनरली ऐसा होता है कि एक बार सब्जेक्ट की अंग्रेजी बना लो, फिर हम सेंटेंस को पीछे से बनाना शुरू करते हैं। जैसे सरपंच की अंग्रेजी बन गई, अब हम पीछे से लग गए करना। चाहिए के लिए क्या लिख दिया हमने, शुड। ठीक है, ध्यान रखने के लिए हमने क्या लिख दिया, टेक केयर। काकी के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ। ठीक है, सुविधाएं, कौन सी सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं। आधारभूत का मतलब होता है बेसिक, समझ रहे हो, बेसिक। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, बेसिक। और सुविधा को क्या बोलते हैं, सुविधा को बोलते हैं फैसिलिटीज। फैसिलिटीज। ठीक है, तो हमने लिखा सरपंच शुड टेक केयर ऑफ बेसिक फैसिलिटीज ऑफ द, क्योंकि देखो आधारभूत के काकी के मिल गया, फिर से उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ। और फिर क्या बचा, गांव वालों। तो गांव वालों के लिए क्या कहेंगे, ब्लेजर्स। ये लीजिए दोस्तों, ये बन गया इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया इसका। ठीक है, और दोस्तों सरपंच चूंकि एक ही होता है, इसलिए उसके आगे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द। तो बन गया सेंटेंस। मेरी बात दोबारा से सुनिए, हमें ये शुड का प्रयोग कैसे करना है, किसी भी सेंटेंस के अंत में, लास्ट में अगर आपको ये मिल जाए करना चाहिए, खाना चाहिए, नहाना चाहिए, धोना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो दोस्तों हमने लिखा सबसे पहले कि किसकी बात हो रही थी, सरपंच की, तो हमने लिखा द सरपंच। अच्छा, अब उसके बाद क्या लिखना था हमें, शुड, तो हमने लिख दिया भैया शुड। फिर हमें क्या लिखना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या था यहाँ पे, काम क्या हो रहा था, ध्यान रखने का। तो ध्यान रखने को क्या बोलते हैं, टेक केयर। उसके बाद पीछे की तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या मिल गया, काकी के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ। फिर इसके पहले क्या लगा था, आधारभूत सुविधाएं। तो आधारभूत सुविधाओं के लिए क्या बोलते हैं, बेसिक फैसिलिटीज। अच्छा, उसके बाद फिर क्या लगा था, की, तो फिर से क्या लगा दिया, ऑफ। गांव वालों के लिए क्या कहते हैं, ब्लेजर्स। तो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। बात समझ रहे आप लोग, बढ़िया। अब दोस्तों इसी स्ट्रक्चर पर 2-3 क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर से लिखने जा रहा हूं, उनको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। चलो आइए, ये देखिए हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए हमें दबे कुचले लोगों की मदद करना चाहिए। फिर से आगे देखो लास्ट में क्या आ गया, करना चाहिए, यानी कि हमें शुड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट माने जिसकी बात कर रहे हैं वही होता है। अच्छा, यहाँ पे काम करने वाला कौन है, हम हैं, हमें मदद करनी ना, तो हम है सब्जेक्ट। तो यानी कि हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। हमको वी कहते हैं ना। देखो सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है वही सब्जेक्ट होता है, सही है गलत है। और जो देखो जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, जो काम वो कर रहा है, जिस प्रकार का काम वो कर रहा है, तो उस काम के लिए वर्ब कहते हैं, बात समझ गए। और उस काम का सर जिस पे पड़ रहा है वो होता है उसका ऑब्जेक्ट। चलिए, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया बी। अच्छा, फिर हमें क्या लगना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शुड। तो हमने लिख दिया भैया शुड। अब हमें क्या चाहिए, क्रिया। क्रिया कहां मिलेगी, पीछे। तो चलिए क्या लिखा हुआ है कि हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो मदद करना क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई। तो मदद करने को क्या कहते हैं, हेल्प। बी शुड हेल्प। अच्छा, बी शुड हेल्प, किसकी मदद करनी चाहिए, इन लोगों की। किसकी मदद करनी चाहिए, दबे कुचले लोगों की। तो दोस्तों याद रखना, इस वर्ड को याद कर लेना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। दबे कुचले लोगों को कहा जाता है डाउन ट्रोडन। क्या कहा जाता है, डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का मतलब होता है दबे कुचले, सताए हुए लोग। तो हम लिखेंगे वी शुड हेल्प द डाउन ट्रोडन।
दी डाउन ट्रोडन। लो भाई, ये बन गया आपका सेंटेंस। बात समझ में आई? सब्जेक्ट कौन था? हम। काम कौन करेगा? मदद कौन करेगा? हम करेंगे, तो हमने लिख दिया बी। फिर करना चाहिए, तो करना चाहिए के लिए हमने लिख दिया शुड। क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए, तो मदद करने के लिए हेल्प। अच्छा, किसकी मदद करनी चाहिए? दबे कुचले लोगों की, तो डाउन ट्रोडन। बात समझे क्या? इस तरह से ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में तो क्या लिखा हुआ है? केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाना चाहिए। दोस्तों, तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? और ये जनसंख्या विधेयक बिल कौन लेके आएगा? केंद्र सरकार, यानी कर्ता का काम, सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? केंद्र सरकार। तो क्या बोलेंगे केंद्र सरकार के लिए? द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, फिर क्या लगाना है? शुड लगाना है, तो लगा दिया हमने शुड। अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? बिल लाना चाहिए, विधेयक लाना चाहिए, तो लाना चाहिए, लाने को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग। और मैंने आपको बताया था कि क्रिया से सवाल पूछ लो कि क्या या किसे, क्या या किसे की जवाब मिलेगा तो ऑब्जेक्ट होगा। तो सरकार को लाना चाहिए, क्या लाना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण बिल। ये लो भैया, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे? द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ब्रिंग द पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। लो भाई, हो गया सेंटेंस। समझ में आ रहा दोस्तों आपके लिए? दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इत्मीनान से, आराम से देखना। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको 30 to 40% भी समझ में आता है ना, इसका मतलब यह है कि आप सीखे हैं। 30 to 40% अगर भी आता है तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि जब मैं आपको ट्रांसलेशन प्रॉपर सिखाऊंगा तो बहुत ही शुरुआत से सिखाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक एक बात सिखाऊंगा। आज एक टीजर टाइप का है, इससे क्या होगा, आपका एक जायजा मिल जाएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। अगर आप इससे समझ पा रहे हैं तो फिर हम बहुत अच्छे लेवल से चलाएंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम बहुत लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? हमें महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार की निंदा करनी चाहिए। दोस्तों, मैं इस टाइप के सेंटेंस इसलिए लिख रहा हूं, लिखने को तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, हमें घूमना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें पीना चाहिए, नहाना चाहिए। भाई, ये बहुत सरल सेंटेंस है और उन सेंटेंस का पेपर से कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रांसलेशन में कुछ ऐसे सेंटेंस बनाने चाहिए, सिखाने चाहिए जो आपके काम आ जाए, ठीक है। इसीलिए मैं इस टाइप के सेंटेंस लाया हूं जो आपको हेल्प करें, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? जो काम कर रहा है, कौन करेगा? इसमें क्या लिखा हुआ? निंदा कौन करेगा? हम करेंगे, तो हम करेंगे, तो हम सब्जेक्ट हो गए। हम के लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? वी। हम या हमें वी कहते हैं, ठीक है। हम, हमें, हमको, ठीक है ना। इन तीनों को क्या बोलना है? बी। हमने लिख दिया भैया बी। अब इसके बाद क्या लिखना है? हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो चाहिए के लिए करना चाहिए, करना चाहिए यानी कि शुड, बी शुड। अच्छा, क्या करना चाहिए? तो क्रिया निकल के आएगी। क्रिया क्या है? निंदा करना चाहिए, तो निंदा यानी कि कंडेम, बी शुड कंडेम। अच्छा, किसकी निंदा करना चाहिए? तो जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें कह रहे हैं किसकी या किसके खिलाफ करनी चाहिए, तो हमने लगा कि हमें निंदा करनी चाहिए किसकी? दुर्व्यवहार की। दुर्व्यवहार, तो दोस्तों जो दुर्व्यवहार यानी कि खराब बर्ताव, दुर्व्यवहार के लिए मिस डिमेनर भी कहते हैं, मिस डिमेनर। मिस बिहेवियर भी लिख लो, सरल शब्द है, मिस बिहेवियर। तो हमें हमें बी शुड कंडेम मिस बिहेवियर, हमें दुर्व्यवहार की निंदा करनी चाहिए। किसके खिलाफ दुर्व्यवहार हो रहा है? दुर्व्यवहार हो रहा है दोस्तों महिलाओं के खिलाफ। तो के खिलाफ के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं अगेंस्ट। के खिलाफ के लिए क्या कहते हैं? अगेंस्ट। किसके खिलाफ? महिलाओं के, अगेंस्ट द विमेन। ये लो भाई, समझ गए? तो इस तरह से दोस्तों में ट्रांसलेट करना है। तो बात समझ में आई दोस्तों? छोटे 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 देखो, छोटे बड़े सेंटेंस तो आप इजीली बना लोगे। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से ऐसे सेंटेंस आप बना लो, क्योंकि पेपर में तो ऐसे ही पूछने जाना है, सही गलत है ना। और अगले वीडियो की तरफ हम, अगले पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उस पार्ट में देखो मैं आपको इसका थोड़ा सा एक सेकंड पार्ट सिखाता हूँ। देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, अब आपको मिलेगा कि दोस्तों हमें एक और स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जिस स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा,
यानी कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड। क्या क्या मिलेगा? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यानी हमें इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करना है? हमें ये स्ट्रक्चर तब प्रयोग करना है जब हमें ये कहना है होना चाहिए। बात समझ रहे हो? होना चाहिए। या अगर हम ये बोलना चाहते हैं लास्ट में अगर ये आ रहा है होना चाहिए, तब हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। इससे पहले वाले का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ये हम तब लिख रहे थे जब हमारे सेंटेंस के लास्ट में आ रहा था करना चाहिए। ठीक है, तो होना चाहिए का मतलब तुम्हें बुद्धिमान होना चाहिए, यू शुड बी इंटेलिजेंट। तुम्हें यहाँ उपस्थित होना चाहिए, यू शुड बी प्रेजेंट हेयर। समझ गए ना आप? इस प्रकार के सेंटेंस को हम इस वाले स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? तुम्हें इस समय क्लास में होना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारी। तुम्हारी यानी कि यू। फिर क्या लिखना है? शुड और बी। लिख दो भैया शुड और बी, शुड और बी। दोस्तों देखो यहां पर हमने क्या लगा कि शुड के बाद बी और बी के बाद सीधा अदर वर्ड, यानी कि क्रिया नहीं लिखनी है, मेन वर्ब नहीं लिखना है। सिर्फ क्या लिखना है? सब्जेक्ट हो गया, शुड बी हो गया और सीधे अदर वर्ड, मतलब पीछे से लिखना शुरू कर देना है। सब्जेक्ट और शुड बी के बाद पीछे से लिखना शुरू कर देना है। तो पीछे क्या लिखा हुआ है? इतना तो हो गया, होना चाहिए, इसके लिए हमने लिख दिया शुड बी। अच्छा, अब मैं के लिए इंग्लिश में कहते हैं इन। यू शुड बी इन द क्लास, यू शुड बी इन द क्लास इस समय, यानी कि दिस टाइम या राइट नाउ, राइट नाउ। ये लो, इस तरह से बना देते हैं। तो हमने पहले क्या किया? सब्जेक्ट की अंग्रेजी बना दी। फिर होना चाहिए के लिए हमने क्या लिख दिया? शुड बी। फिर मैं के लिए इंग्लिश में इन, क्लास के लिए ये लिख दिया इस समय, यानी कि राइट नाउ दिस टाइम। सही है। अगला सेंटेंस है इस आदमी को तो जेल में होना चाहिए। तो इस आदमी, ये सब्जेक्ट हो गया, जिसकी बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो गया। किसको जेल में होना चाहिए? आदमी को। तो इसको सेंटेंस में क्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस मैन। सही है दोस्तों, दिस मैन। अच्छा, अब क्या लिखेंगे इसकी जगह पर? शुड बी लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दिस मैन शुड बी, दिस मैन शुड बी। मैं के लिए क्या लिखेंगे? इन, दिस मैन शुड बी इन जेल। लो भाई, हो गया। ऐसे बनाना था। इसको एक अट्रैक्टिव तरीके से लिखा जा सकता है, हालांकि सभी को लिखा जा सकता है, बट अभी हम इसको बताते हैं कैसे लिखना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका और भी है। हम लिख सकते हैं कि दिस मैन शुड बी बिहाइंड द बार्स। तो दोस्तों ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो होता है ना बिहाइंड द बार्स, तो बिहाइंड द बार्स का मतलब होता है जेल में होना। इस आदमी को जेल में होना चाहिए, दिस मैन शुड बी बिहाइंड द बार्स। समझ रहे आप लोग? ऐसे लिखे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस बनाने, अब इसी स्ट्रक्चर पर 2-3 क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखिएगा एक बार 2 बार। अगर आपको 30-40% आता समझ में तो कमेंट में जरूर बोलिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया तो वो भी लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में और बहुत सावधानी के साथ आऊंगा और मेहनत करके लाऊंगा आपके लिए अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स और बढ़िया तरीके से बहुत अच्छी प्रैक्टिस बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको बहुत सिंपल और सरल तरीके से इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाए। चलिए अगली तरफ, अगली स्लाइड में, इस स्लाइड में बनाते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? अमन की। अमन को इस अवस्था में बहुत गंभीर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन है? अमन। तो अमन के लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? अमन। अच्छा, होना चाहिए को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? शुड बी। तो हमने लिख दिया शुड बी। अमन शुड बी, राइट। अच्छा, अमन शुड बी। अब पीछे से बनाना शुरू कर दो। अमन को क्या होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए, बहुत गंभीर। तो हमने लिख दिया अमन शुड बी वेरी सीरियस। सही है, सीरियस, सिंसियर लिख लो, सीरियस लिख लो। अमन शुड बी वेरी सीरियस। मैं मतलब इन, इस अवस्था में। तो इन दिस सिचुएशन, फुल स्टॉप। दोबारा सुनिए, देखिए सब्जेक्ट कौन था? अमन। तो अमन लिख दिया। होना चाहिए के लिए क्या लिख दिया हमने? शुड बी। अच्छा, बहुत गंभीर, भाई इतना हो गया। फिर पीछे की तरफ बढ़े हम, पीछे की तरफ। तो भैया बहुत गंभीर के लिए क्या लिखेंगे? वेरी सीरियस। मैं के लिए क्या लिखेंगे? इन, इस अवस्था में क्या लिखेंगे? दिस सिचुएशन। हो गया ट्रांसलेशन। सही है गलत है? अगला देखिए, विराट कोहली और
रोहित शर्मा को टीम इंडिया का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो हम लिखेंगे विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, इतना लिख लिया, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखना है, शुड बी लिखना है, होना चाहिए के लिए क्या लिखेंगे, शुड बी। सही है दोस्तों, अब पीछे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, शुड बी, हिस्सा को क्या कहते हैं, पार्ट, शुड बी पार्ट। काकी के लिए क्या लिखते हैं, ऑफ। अच्छा, फिर क्या लगा, इंडिया, टीम इंडिया, शुड बी पार्ट ऑफ टीम इंडिया। ये लो भाई, बन गया। देखो सब्जेक्ट क्या था, जिसकी बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, किसकी बात कर रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा की, तो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। अच्छा, होना चाहिए के लिए क्या लिख दिया हमने, शुड बी। फिर पीछे की तरफ से बनाने लगो, हिस्सा के लिए पार्ट, काकी के लिए ऑफ, टीम इंडिया के लिए टीम इंडिया। बन गया सेंटेंस। सही है गलत है, बढ़िया। लास्ट सेंटेंस को देखिए, भारत को रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ होना चाहिए। बात समझ रहे हो, बीच का काम करना चाहिए, उनके बीच के झगड़े को सुलझाने का काम करना चाहिए। तो दोस्तों आइए समझते हैं इस सेंटेंस को। तो हमने लिखा इंडिया, सब्जेक्ट के कौन है, इंडिया है। अच्छा, इंडिया, इंडिया के बाद लिखेंगे शुड बी, इंडिया शुड बी, क्या होना चाहिए, इंडिया को शुड बी के लिए, होना चाहिए के लिए लिख दिया हमने शुड बी। क्या होना चाहिए, मध्यस्थ, यानी कि मीडिएटर, मीडिएटर। तो इंडिया शुड बी अ मीडिएटर, यहां पर ऐसे लिखना, अ मीडिएटर। इंडिया शुड बी अ मीडिएटर, किस किस के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में। ये तो के बीच के इंग्लिश में कहते हैं बिटवीन, बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया, फुल स्टॉप, ये बन गया। तो दोस्तों इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आज की जो क्लास थी ट्रांसलेशन की, वो एक टीजर टाइप का है। मैं चाहता हूं कि इन दो स्ट्रक्चर्स को आप एक बार प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखिएगा। अगर आपको ये 30 to 40% भी समझ में आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तर्ज पर हम आपके लिए फर्स्ट वीडियो से आपकी प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। उसका काम एक्चुअली शुरू हो भी चुका है, जिसमें क्या मिलेगा, पहले वीडियो में आपको ट्रांसलेशन की सारी बेसिक बातें बता दी जाएंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। और उसमें दो तीन चीजें और भी होती हैं बेसिक बेसिक, वो भी मैं आपको बता दिया करूंगा। ठीक है, बेसिक बता दूंगा सारी बातें। और उसके बाद जब आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पहले टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्योंकि जब आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो उसमें टेंस को भी सीखना पड़ेगा, मॉडल्स को भी सीखना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत पैसिव वॉइस की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब इन तीनों चीजों को आप पढ़ेंगे समझेंगे तो इसकी मदद से आपको ट्रांसलेशन समझ में आएगा। ट्रांसलेशन की एक खास बात यह है दोस्तों, जब आप ट्रांसलेशन सीखते हैं तो सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल ठीक नहीं होती, बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में भी इंप्रूवमेंट आता है। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना ही करना है। तो जब आप उसको लिखना सीख जाएंगे तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से बोलना भी सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बहुत जल्दी तैयार करने जा रहे हैं, बट आप इस वीडियो को देखकर प्लीज अपने जो भी आपके जो भी आपको लगता है इस वीडियो के बारे में, अपने जो भी आपके सोच है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।